बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो मैंने आपसे वादा किया था कि आपको अपने पार्क की जो है वो सैर कराऊँगी। तो मैंने सोचा आज चलें क्यों ना हम जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाएँ तो मैं साथ उसकी थोड़ी सी वीडियो भी बना लूँ। यहाँ इस टाइम पे ज़रा रश कम ही होता है, सुबह के वक्त बहुत कम लोग होते हैं जो ज़्यादातर स्पेशली वॉक वाले होते हैं। तो ये जो एरिया है यहाँ पे बाइसिकल्स रखी हुई हैं इन्होंने, और आप यहाँ से बाइसिकल लेके रेंट आउट कर सकते हैं और आप पूरे पार्क में जो है वो साइकिलिंग अगर आप करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक बुक शेल्फ बना के रखा हुआ है जिसमें बुक्स रखी हुई हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, और आप यहाँ से बुक लें, पढ़ें, यहाँ बैठकर एंजॉय करें, और जब पढ़ ले जाते वक्त आप इसको वापस फिर रख दें। तो जी ये जो पार्क है ये यहाँ का सबसे बड़ा पार्क है और बहुत बड़ा पार्क है, बहुत ज़्यादा जो है एरिया कवर किया हुआ है इसने और बहुत खूबसूरत भी है। तो ये जो रेस्टोरेंट है ये इनका इन्होंने नया बनाया है अभी। ये जब बंद हुए थे पार्क्स उस वक्त नहीं था, ये उसके पीछे ही ये रेस्टोरेंट बना है। और उससे पहले जो है वो यहाँ पे छोटे छोटे टी शॉप्स थी डिफरेंट जगहों पे, लेकिन फिर बाद में जो है अब इन्होंने ये एक बड़ा रेस्टोरेंट यहाँ पे बना दिया है और इसका एक्सेस जो है ये बाहर भी दिया है, ताकि अगर आप बाहर से यहाँ पे सिर्फ खाने के लिए आना चाहें तो आ सकते हैं। खैर जब हम एंटर हो चुके हैं बाकायदा ये इसकी मेन एंट्रेंस है, और ये दूसरी साइड पे ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्विंग्स हैं उस दूसरे पार्क में, लेकिन वो अभी बंद है। तो यहाँ से ये जो है सामने एक फाउंटेन है बहुत बड़ा सा। तो अब चलें हम एंटर होते हैं और हम अंदर चल के इसके बाकी एक्सप्लोर करते हैं। बहुत ही इन्होंने खूबसूरत इसको डिज़ाइन किया हुआ है, इसको बिल्कुल नेचुरल लुक दी हुई है। यहाँ पे पानी और ये सब चीज़ें जो है वो इतनी आसान नहीं है, आपको बाकायदा जो है ये, क्योंकि ये एक डेजर्ट एरिया है, यहाँ की मिट्टी ज़रा डिफरेंट होती है, तो आप समझ सकते हैं कि इनको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है किसी भी चीज़ को एक उसकी शेप में लाने के लिए। तो है बहुत ही खूबसूरत इन्होंने सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है। आप इस ग्रास के ऊपर बैठ सकते हैं, आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं। और फिर जो है बच्चों के लिए स्विंग्स भी हैं यहाँ पे भी। बच्चे जो है दो किस्म के स्विंग्स इन्होंने रखे हुए हैं। एक ये जो है ये मिडिल एज के बच्चों के लिए है, जैसे 5-7 साल के बच्चों तक के लिए, तो वो जो है वो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। फिर इसके साथ ही सामने भी एक फाउंटेन है, ये भी बहुत खूबसूरत सा फाउंटेन है, और शाम के वक्त जो है काफ़ी रौनक होती है इस फाउंटेन की भी। तो फ्लावर्स बहुत आजकल खूबसूरत कलर के हैं, पूरे पार्क जो है वो इसी तरह से फ्लावर्स के साथ मुज़य्यन है कलर के हैं। खैर तो ये जो पार्क है इसमें छोटे बच्चों के लिए, जो बहुत छोटे हैं उनके लिए भी स्विंग्स हैं, बड़े प्यारे स्विंग्स हैं उनके लिए, और ये इन्होंने अभी नए लगाए हैं। तो उससे पहले जो है वो ये नहीं थे यहाँ पे, और लेकिन बड़े बच्चों के स्विंग्स थे। और यहाँ पे बड़ी प्यारी जगह जो है, आप यहाँ पे आराम से बैठे हैं। फिर पास ही एक कैफेटेरिया था, अगर आपने यहाँ से चाय पीनी हो, कुछ भी करना हो, आप यहाँ पे बच्चों को आराम से छोड़ भी सकते हैं। ये बच्चे ठीक है आप अपना खेलते हैं, और जो पेरेंट्स हैं या जो गार्डियंस हैं जो वो आराम से अपना जो है वो कैफ़े में एंजॉय कर सकते हैं, सारा कुछ ले सकते हैं। तो मैं ये जब वॉक करने आई तो मुझे बहुत याद आ रहा था जब मैं पाकिस्तान में ऐसे बचपन में, या कह लें स्कूल कॉलेज के दौर में, हम लोग भी बहुत, हमारे घर के पास जो है वो अयूब पार्क था, तो हम वॉक करते हुए जाया करते थे पार्क में, और वहाँ पे भी वॉक किया करते थे।
और मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ मैं कई दफ़ा जाती थी। मॉर्निंग में अगर जाना होता तो मैं, अम्मी और अब्बू हम इस तरह से जाया करते थे वॉक करने के लिए। और जब बल्कि मैंने कल अम्मी को फ़ोन किया तो मेरे घर के पास ही वो आंटी रहती हैं, उनके साथ मैं वॉक करने के लिए जाती थी, तो वो आई हुई थी अम्मी की तरफ। तो उनसे मेरी बात हुई तो वो भी बस यही याद करी थी कि जब तुम यहाँ होती थी तो हम वॉक के लिए जाया करते थे। और मेरा ख्याल है कि हमने कोई भी मतलब ऐसा इवेंट या कोई भी छोड़ा नहीं जो अयूब पार्क में होता था। हम लोग हर इवेंट में उसको पार्टिसिपेट तो नहीं, लेकिन हर इवेंट को अटेंड करते थे और इन्जॉय करते थे। वहाँ पे बहुत मज़े के गोलगप्पे होते थे, वो कई दफ़ा एंजॉय करते थे। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि वहाँ की बारादरी थी और कई दफ़ा में हम लोग वहाँ पे जब वॉक वगैरह के लिए गए हुए हों, वहाँ पे फ्लूट लेके भी एक बंदा जो है वो बैठा होता था और बहुत मज़े की बांसुरी जो है वो डिफरेंट सॉन्ग्स के ऊपर उसकी ट्यून जो है वो बजा रहा होता था। तो वो भी बड़ा ही एक यादगार, बहुत ही मज़े का एक मेरे लिए होता था। हम बहुत इन्जॉय करते थे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और अभी भी जब भी मैं जाती हूँ तो हम लोग ज़रूर जो है, मैं भी मेरी बहन भी, हम लोग जाते हैं पार्क में। और बच्चों के साथ लेके, मेरी भाई है अब उसकी बच्चे होते हैं, मेरे बच्चे बहन के, तो सबको लेके हम ज़रूर जो है वो अयूब पार्क जाते हैं। जो अपना वही सारा कुछ अपना रिमाइंड करते हैं अपने बच्चों के साथ, उनको यहाँ दिखाते हैं कि जी हम यहाँ आया करते थे और जंगल किंगडम था और सारा कुछ। तो सारा अभी भी वैसे ही है, वैसी उसकी ब्यूटी, लेकिन उसको एक्सटेंड किया है उन्होंने। इसी तरह से ये जो पार्क है ये भी एक नेचुरल ब्यूटी ही है। ज़्यादातर इसमें जो है एक छोटी सी प्यारी सी झील है और फूल बहुत खूबसूरत यहाँ पे। और ये जो इन्होंने जिस तरह की बारादरी, यहाँ बारादरी तो नहीं है ये, लेकिन ये छोटे से इन्होंने बनाए हुए हैं बैठने के लिए। अगर आप यहाँ पर बैठें और साथ बहुत अच्छी हवा चल रही होती, अभी भी सुबह के वक्त यहाँ पे बहुत अच्छी हवा थी, और आप आराम से यहाँ बैठ के अपना एंजॉय करें तो बहुत ही एक प्लेजेंट होता है। यहाँ के जो दरख्त हैं और पौधों से और ग्रीनरी से जो है बड़ा ही एक अच्छा माहौल पैदा हो जाता है। जितना अर्सा ये पार्क बन रहा है, हम जो है रोड्स के ऊपर वॉक करते रहे हैं और बीच पे, लेकिन आप यकीन करें बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। अब यहाँ पे अगर हम वॉक करने के लिए आए ना, तो बस यहाँ से वापस जाने का दिल नहीं करता। आप आराम से यहाँ पे बेंच पे बैठ जाएं और सारे सीन को एंजॉय करें। अभी ये जो राउंड अबाउट है ये तकरीबन 700 मीटर का है। आप यहाँ पे एक चक्कर लगाएं, दो लगाएं, जितने भी, बहुत आराम से। और फिर उसके बाद जो है आप चाहें तो थोड़ी देर रेस्ट करें। ये फूल देख के आपका वैसे ही जो है बहुत ही अच्छा प्लेजेंट सा मूड हो जाता है। बस पार्क में बहुत सारे इवेंट्स भी होते रहते हैं। अभी कुछ ही दिनों में मतलब यहाँ पे एक इवेंट होता है जो कि फरवरी के एंड पे या मार्च के बिगिनिंग में होता है, जिसमें डिफरेंट किस्म के गेम्स होती हैं और यहाँ पे एग्ज़िबिशंस भी लगती हैं। ये जो पौधा है, इस पौधे के साथ जो फूल लगे हुए हैं, इसकी इतनी प्यारी खुशबू होती है। हम यहाँ से ये फूल जो है इकट्ठे करके घर ले आते हैं और कमरा जो है बिल्कुल महक जाता है। बहुत ही खूबसूरत जो है खुशबू होती है इनकी। पीछे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं जी यहाँ के वॉशरूम। यहाँ पे वॉशरूम्स भी बाहर थोड़ी जगह के बाद बनाए हुए हैं। मस्जिद भी है। तो फिर लोग जो हैं वो यूजुअली ऐसा करते हैं कि सुबह आते हैं, अपने साथ समटाइम्स फूड ले आते हैं, समटाइम्स यहीं से ले लेते हैं। ज़्यादातर इनका ऐसा ही होता है कि घर से आप खाना वगैरह पका कर ले हैं, सुबह ही सुबह आकर यहाँ पे बैठ जाएं, बच्चे खेलते रहेंगे और आप जो है आराम से इंजॉय करते। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बच्चों के पीछे आपको भागना पड़े, सिर्फ ये है कि नज़र रखनी पड़ती है
जो है ना, बच्चे अगर आप पे खेलते रहें ना तो इनका ऐसा डर होता है आपके बच्चे कहीं चले जाएंगे, मिलेंगे नहीं, या ये होता है कि मतलब कोई भी परेशानी वाली बात नहीं। आप आराम से जो है अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ें खुला और खेलें, और आप भी आराम से यहाँ पे माहौल को एंजॉय करें, सारा दिन गुजारें और फिर वापस चले जाएं शाम को। वैसे ये पार्क जो है तकरीबन रात को 10 बजे तक खुला रहता है। मॉर्निंग वॉक वालों के लिए जल्दी खोल देते हैं, लेकिन पब्लिक के लिए जो है तकरीबन 9 बजे खुलता है। तो ये जो है ये इन्होंने एक छोटा सा स्टेज बनाया हुआ है, और यहाँ पे साथ ही शायद ये कुछ ओपन एयर थिएटर टाइप चीज़ है। सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे और उसके सामने स्टेज बना हुआ है। यहाँ पे इवेंट्स मैंने कभी कोई ऐसा होते हुए नहीं देखा, लेकिन ज़ाहिर है ये फिर पार्क का हिस्सा है। तो ये जो है ये इन्होंने एक बिल्कुल नया बनाया है। ये एरिया जो है बिल्कुल नया डेवलप किया है। ये जो नीचे फूल लगे हुए हैं और जिस तरह से ये प्लांट्स लगे हुए हैं, ये बहुत खूबसूरत और बिल्कुल नए तरीके के लगाए गए हैं। तो खैर ये तो सिर्फ एक जो है राउंड अबाउट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि सिर्फ 700 मीटर्स पे। ये पार्क के जो है नेक्स्ट साइड पे अगर आप यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएं तो अभी यहाँ पे वाटरफॉल भी है बहुत खूबसूरत। फिर ओपन एयर यहाँ पे इनकी इवेंट्स की जगह है जो कि बहुत खूबसूरत है, जो मैं आपको इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। और इसके अलावा और भी कैफ़ेज़ हैं। ये यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा सामने बिल्कुल मेन रोड से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, पहाड़ है सामने, और फिर ये मेन रोड है जहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, सुल्तान काबूस रोड। और इसके नीचे जो है ये भी बाकी अभी पार्क का एरिया है। ये ज़्यादातर लोग जो ज़्यादा लंबी वॉक करने के लिए आते हैं वो बड़ा वाला राउंड अबाउट जो है वो लेते हैं। सुबह सुबह बहुत खूबसूरत परिंदों की आवाज़ें थीं और मज़े से बहुत ही प्लेजेंट सा इन्होंने एक माहौल बनाया हुआ था। वो सब लोग जो नेचुरल ब्यूटी को पसंद करते हैं या जो नेचर के ज़्यादा करीब रहना चाहते हैं, जिनको इस तरह की पौधे, फूल, परिंदे और खूबसूरत ब्रीज़ जो है बहुत पसंद है, उनके लिए तो बिल्कुल ये एक पार्क जो है जन्नत है, आप इसको समझ लें। ये जो है ये एक छोटी सी इन्होंने जगह बनाई हुई है जहाँ पे इनकी इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस और इस किस्म की एग्जीबिशन जो है वो होती है। और इसको भी बहुत खूबसूरत उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। आप देखिए पौधों को और इस तरह बहुत ही प्यारे तरीके से नेचुरल ब्यूटी में से वो उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ पे ये जो है बिल्कुल इन्होंने नया बनाया है, आई लव ओमान। और ये जो एक शिप का है, ये चूँकि बेसिकली इनकी मथुरा और इस तरह से शिपिंग का जो है एक पहचान है ओमान की, ये पहचान उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले की है। तो बस ये मेरी वीडियो आज की यहाँ तक ही है, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ अभी खुर्रम पार्क के 1 राउंड अबाउट की सैर कराई है और उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। तो मैं आपसे इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में मुलाकात करूँगी किसी नए जगह के साथ, किसी नई ब्यूटी को एक्सप्लोर करते हुए। तो तब तक के लिए इजाज़त है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।